हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ट्रू सर्वेंट, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाए, और कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसकी सेंस को पहचानना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ ट्रू सर्वेंट। इसका मतलब है एक सच्चा नौकर। यहाँ पर जो सर्वेंट है वो एक नाउन है और ट्रू है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। नौकर कैसा है? सच्चा है। तो एक सच्चा नौकर। स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। अ किंग यानी एक राजा के, और हेड का मतलब है पास थे। अ लार्ज नंबर का मतलब होता है बड़ी संख्या में, यानी बहुत सारे। ऑफ स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम यानी नौकर। एक राजा के पास बहुत बड़ी संख्या में नौकर थे, यानी बहुत ज्यादा नौकर थे। यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हेड के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, और यहाँ पर हेड का यूज तो इसलिए पास होने के सेंस में किया गया है। एक राजा के पास थे, क्या थे? अ लार्ज नंबर का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। ऑफ स्लेव्स कहते हैं नौकर को। तो एक राजा के पास बहुत बड़ी संख्या में नौकर थे। वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्लैक। यहाँ पर वन की बात चली। वन मीन्स एक, और ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से। तो ये जो देम है ये उसके नौकरों के लिए बोला गया है, क्योंकि जो उसके बहुत सारे नौकर थे वो देम है, यानी उनमें से एक। जो बहुत सारे नौकर थे उनमें से एक। वॉज यानी था, वेरी ब्लैक यानी बहुत काला, और उनमें से एक जो था वो बहुत काला था। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं दी गई है। और अगर वॉज वर्ब या इज आर एम के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं दी जाती है वो सिंपल टेंस होता है, यानी सिंपल पास्ट होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। और यहाँ पर जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बता रहा है नौकर की। वो उनमें से एक नौकर कैसा था? काला था। और कितना काला था? बहुत। तो ये जो विशेषता बता रहा है ये काले की, यानी बहुत काला। तो ये जो बहुत है यानी वेरी, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। आगे देखते हैं। ही वॉज ट्रू टू द किंग। इसका मतलब है ही यानी वह, वॉज का मतलब है था, ट्रू यानी सच्चा, टू द किंग राजा के लिए, यानी वो राजा के लिए सच्चा था। तो ही जो है वो एक प्रोनाउन है, और ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये भी सिंपल पास्ट का है, क्योंकि यहाँ पर भी वॉज के बाद में कोई भी एक्शन वर्ब ना होकर उसकी जगह एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। वो कैसा था? सच्चा था। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। किसके लिए? टू द किंग राजा के लिए। वो राजा के लिए सच्चा था। सो द किंग लव्ड हिम ग्रेटली। सो का मतलब है इसलिए, द किंग राजा। लव्ड यानी पसंद करता था, हिम यानी उसको, और ग्रेटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए राजा उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। और इसमें जो ग्रेटली है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर वो प्यार कितना करता था? बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर लव की विशेषता बता रहा है ग्रेटली। तो यहाँ पर जो वर्ब की विशेषता बता रहा है तो इसीलिए एक एडवर्ब है। वन डे द किंग वेंट आउट ऑन अ कैमल। वन डे यानी एक दिन, द किंग राजा। वेंट आउट का मतलब है बाहर गया, ऑन का मतलब है ऊपर, अ कैमल यानी एक ऊंट। एक दिन राजा ऊंट पर बाहर गया। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म गो होती है और सेकंड फॉर्म वेंट। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग। यहाँ पर सम स्लेव्स यानी कुछ नौकर। यहाँ पर जो स्लेव्स है वो नाउन है, यानी जो नौकरों की बात हो रही है, और कितने हैं? कुछ। तो कुछ नौकर, वॉक्ड का मतलब है चले, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, ऑफ द किंग यानी राजा के।
कुछ नौकर राजा के सामने चले। ये जो इन फ्रंट ऑफ है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। अदर्स वेंट बिहाइंड द किंग, और अदर्स का मतलब है दूसरे, यानी कुछ तो राजा के सामने चले और बाकी के जो बचे यानी दूसरे अन्य। वेंट यानी गए, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और द किंग यानी राजा के, और जो दूसरे नौकर बचे थे वो राजा के पीछे गए। ये बिहाइंड ये भी एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है? वो किसी भी नाउन के पहले आकर उसका संबंध दूसरे नाउन से दिखाता है। तो द ब्लैक स्लेव रोड ऑन अ हॉर्स बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर द किंग। तो इसका मतलब है द ब्लैक स्लेव यानी काला वाला नौकर, यानी जो उसका काला नौकर था, जो सबसे काला था। रोड उसने सवारी की, ये राइड की सेकंड फॉर्म में रोड, सवारी की। ऑन अ हॉर्स घोड़े के ऊपर। बाई का मतलब होता है बाई द साइड का मतलब है किनारे यानी पास में। ऑफ हिज मास्टर अपने मालिक के। कौन मालिक था? द किंग यानी राजा। तो काले नौकर ने अपने मालिक राजा के बिल्कुल पास में एक घोड़े के ऊपर सवारी की। आगे देखते हैं। द किंग हैड अ बॉक्स। द किंग यानी राजा के, और हैड का मतलब है पास था। अ बॉक्स एक डिब्बा, इसको हम बॉक्स कह लो या फिर डिब्बा कुछ भी कह सकते हैं। राजा के पास एक बॉक्स था। ये सेंटेंस भी पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हैड के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है और इसका यूज पास होने के सेंस में है, इसीलिए राजा के पास एक बॉक्स था। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। देयर वर पल्स इन इट। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो देयर है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी जगह पर किसी चीज़ के होने की बात की जाती है, यानी कहीं पर कोई चीज़ होती है और ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसके प्लेस की जानकारी दी जाती है, और तो वहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज़ करते हैं। तो देयर वर मिस थे, पल्स मिस मोती, इन इट का मतलब है इसमें। ये जो इट है ना, ये बॉक्स के लिए बोला है। इसमें मोती थे, किसमें? बॉक्स में। ऑन द वे द बॉक्स फेल डाउन इन अ नैरो स्ट्रीट। अब यहाँ ऑन द वे का मतलब है रास्ते में। यहाँ पर ऑन का मतलब तो वैसे पर होता है, लेकिन ऑन द वे को हम पढ़ते हैं रास्ते में। द बॉक्स यानी बॉक्स फेल डाउन नीचे गिर गया। इन मिस होता है में, नैरो स्ट्रीट यानी पतली गली। रास्ते में बॉक्स एक पतली सी गली में नीचे गिर गया। ये जो फेल है ये फाल की सेकंड फॉर्म है। फेल डाउन यानी नीचे गिर गया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये जो नैरो है ना, ये स्ट्रीट की विशेषता बता रहा है। गली कैसी थी? गली नैरो थी यानी पतली थी, जिसको हम संकरी भी कहते हैं। बहुत पतली गली थी। तो जो भी गली जो है वो एक नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताएगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। इट ब्रोक इनटू पीसेस। इट यानी वह, किसकी बात हो रही है? बॉक्स की। ब्रोक इनटू पीसेस का मतलब है टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी वो ऐसे टूटा कि उस मतलब पीसेस या उसके टुकड़े हो गए। इट ब्रोक इनटू पीसेस यानी वो टूट गया। द पल्स और रोल्ड ऑन द ग्राउंड। द पल्स यानी मोती, और रोल्ड का मतलब है लुढ़कने लगे यानी कि गिर गए। ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर। रोल्ड यानी जब नीचे गिरे तो वो मोती रोड पर घूमने लगे। ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर। द किंग सेड टू हिज स्लेव्स। द किंग राजा ने सेड कहा, टू हिज स्लेव्स यानी अपने नौकरों से। राजा ने अपने नौकरों से कहा। ये जो हिज है ना, ये एक पॉजिटिव है। किसका? स्लेव्स का, क्योंकि किसके लिए बोला गया? राजा के। राजा ने अपने नौकरों से कहा, गो एंड टेक द पल्स। गो यानी जाओ, एंड टेक और उठा लो यानी ले आओ, द पल्स मोतियों को। जाओ और मोतियों को ले आओ। ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें आज्ञा, सलाह या विनती दी गई होती है। तो जाओ और मोती ले आओ, तो इसमें आज्ञा दी है राजा ने। आई डू नॉट वॉन्ट देम एनी लॉन्गर सेड द किंग, यानी द किंग राजा ने सेड कहा। राजा ने कहा, आई मिस में
डू नॉट वॉन्ट नहीं चाहता हूँ, देम उनको, एनी लॉन्गर का मतलब है अब, और ज्यादा, यानी अब मैं उनको नहीं चाहता हूँ। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें डू नॉट का यूज किया है। तो डू नॉट या डज नॉट जब सेंटेंस में आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। राजा ने कहा मैं अब उनको नहीं चाहता हूं, यानी मुझे उनकी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। द स्लेव्स रैन एंड गैदर्ड द पल्स। द स्लेव्स यानी नौकर, रैन यानी दौड़े, नौकर दौड़े, एंड गैदर्ड और इकट्ठा किया, द पल्स मोतियों को। नौकर दौड़े और मोतियों को इकट्ठा किया। ये दोनों जो वर्ब है ना, ये दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और दोनों ये दिखाती है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और इसका हिंदी अनुवाद हम कैसे पढ़ते देखिए, नौकरों ने मोतियों को नौकर दौड़े और मोतियों को इकट्ठा किया, यानी या ये उसके लास्ट में आता है। दे टुक दोज पल्स, ये भी यही सेंटेंस है। दे यानी वे, और उन्होंने, दे मिस उन्होंने, टुक मिस उठा लिया, दोज पल्स उन मोतियों को, उन्होंने उन मोतियों को उठा लिया। तो इसकी भी लास्ट में आ आया है, उठा लिया। यहाँ पर टुक जो है ये टेक की सेकंड फॉर्म है, और दोज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मोतियों की विशेषता बता रहा है, उन मोतियों को इशारा करके संकेतवाचक एडजेक्टिव है यहाँ पर। द ब्लैक स्लेव डिड नॉट लीव हिज प्लेस। द ब्लैक स्लेव यानी काले नौकर ने, डिड नॉट यानी नहीं, और लीव यानी छोड़ा, हिज प्लेस अपना स्थान, यानी काले नौकर ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, क्योंकि इसमें डिड नॉट का यूज किया है, और डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आता है। ही वॉज बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर। ही यानी वह, वॉज का मतलब है था, और बाय द साइड यानी करीब, यानी पास में, ऑफ हिज मास्टर यानी अपने मालिक के, वो अपने मालिक के पास में ही था। ये सेंटेंस भी मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वॉज के बाद कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो जब भी इस आ रहे हैं वॉज वर्ब के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं हो तो वो सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। ही गॉडेड हिज मास्टर, ही उसने, और गॉडेड का मतलब होता है गॉडेड यानी रक्षा की, हिज मास्टर अपने मालिक की, उसने अपने मालिक की रक्षा की। ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर। ही उसने, और केयर्ड का मतलब है परवाह की, फॉर द लाइफ जीवन की, ऑफ यानी कि हिज मास्टर अपने मालिक, उसने अपने मालिक के जीवन की परवाह की, केयर्ड यानी परवाह की। ही डिड नॉट केयर फॉर द मास्टर्स पल्स। ही उसने, डिड नॉट नहीं, केयर परवाह की, फॉर के लिए, फॉर एक प्रेपोजिशन और इसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं लिए के सेंस में। द मास्टर्स का मतलब है मास्टर के, ये जो एस है ये अपोस्ट्रोफी एस है, और इसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। उसने मालिक के मोतियों की परवाह नहीं की। ही वॉज द ट्रू सर्वेंट। ही वॉज यानी वो था, द ट्रू सर्वेंट यानी सच्चा नौकर, वो सच्चा नौकर था। आगे देखते हैं। द किंग ऑब्जर्व्ड द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट एंड गेव हिम मैनी गिफ्ट। तो अंत में क्या होता है, द किंग राजा ने, ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखा, द एटीट्यूड कहते हैं रवैया या तरीका, ऑफ द सर्वेंट उस नौकर के रवैये को राजा ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया यानी उसको देखा, एंड गेव और दिए, हिम उसको, मैनी गिफ्ट्स यानी बहुत सारे उपहार दिए। ये गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, और हिम उसको ये एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। मैनी गिफ्ट यानी बहुत सारे उपहार, ये मैनी जो है गिफ्ट की विशेषता बता रहा है, और ये आपका एक एडजेक्टिव माना जाएगा, बहुत सारे उपहार दिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।